और मैं क्रूज पे चला गया तो बस मैं सुखी हो जाऊंगा। बट जो क्रूज पे जाएगा जब व्यक्ति, तब सोचेगा कि नहीं, यहां पे भी फायदा नहीं हो रहा, मेरे को चांद पे जाना पड़ेगा, तब मैं खुशी होऊंगा, खुश होऊंगा। तो किसी भी चीज को सही से ना समझ पाने के कारण हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें दुख की प्राप्ति होगी। सतोगुण में क्योंकि नॉलेज डेवलप हो जाएगी, आप ऑलरेडी इस बात से संतुष्ट हो जाओगे कि भाई संसार में दुख है, ये दुख का घर है, ये टेम्पररी है, यहां सुख मिल ही नहीं सकता। तो अगर मुझे भी दुख मिल रहा है तो ये तो नेचुरल है, ये होना ही चाहिए। तो अब मैं अपने प्रयास करूं कि मैं यहां से निकलूं किसी तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएगा। अब आप इसी बात पे हम आगे चलते हैं, 16 नंबर पे चलते हैं। भगवान ने एक बात बोली कि सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब हम 16 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। वहां पर कह रहे हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप किस प्रकार के काम करोगे। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो पॉटी करे और पॉटी के साथ खेलने लग जाए। होता है कभी कभी ऐसा, करते हैं ना बच्चे इस तरीके की हरकतें। कभी आपने किसी एडल्ट को ऐसा करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसको गंदगी का और शौच का अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। तो 17 नंबर में भगवान ने बताया कि सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आप अशुद्ध चीजों को नहीं करोगे, नहीं करोगे अशुद्ध चीजों के, आप गंदगी में नहीं जाओगे, आपको गंदगी से घृणा आएगी, तो क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। तो जब कोई रजोगुणी, सॉरी कहां गया, हाँ, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो आप कौन से कर्म करोगे, आप पुण्य कर्म करोगे अगर आप सतोगुण में होगे तो। अगर सतोगुण में नहीं हो तो उनको करने की आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। यहाँ पर गुड़गांव के अंदर 40 लाख लोगों की आबादी है मेरे ख्याल से अब, है ना। यहाँ पे 40-50 लोग हम लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे कुछ और संघ भी चल रहे हैं गुड़गांव शहर के अंदर, कुछ लोग हमारे मंदिर में भी होंगे, है ना। तो हो सकता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हम देखें तो शायद 400 या 4000 कर लो मैक्सिमम। तो 4000 लोग हो सकता है गुड़गांव शहर के अंदर अभी भजन करने का प्रयास कर रहे होंगे ओवरऑल। हरे कृष्णा। कितने कम लोग हैं, क्यों नहीं कर रहे होंगे प्रयास। सबके पास भगवान ने समय दिया है, सबके पास पैसा है, बहुत लोगों के पास गाड़ियां हैं, क्यों नहीं कर रहे होंगे। ओके, ओके। तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि सतोगुण में नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जो सही चीज सही तरीके से दिख नहीं रही है, और इसीलिए वो सही कार्य करने में प्रेरित नहीं हो रहे हैं। तो ये सतोगुण का प्रभाव है। यहां पर बता रहे हैं सतोगुण में हम पुण्य कर्म करेंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे, पुण्य कर्म करने से हम शुद्ध रहेंगे, ठीक है। और फिर अगर सतोगुण के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, अब आप आ जाओ 18 नंबर में आ जाओ। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, वो हमेशा उनका डायरेक्शन उच्च रहेगा। यानी सतोगुणी पशु भी होते हैं। एक स्कॉन के सन्यासी हैं, हमारे गुरु महाराज के परम मित्र हैं, और आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिज होलीनेस जनानंद स्वामी महाराज, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी है, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कई सारे ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पर जगह जगह पे, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, जगह जगह पशु लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने उनके लाइव, उनके रियल एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, है ना। तो पशु किस में होते हैं, कौन से गुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है, 18 नंबर में क्या लिखा है, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो अगर कोई मनुष्य योनि में सतोगुण है तो वो उच्च लोकों में जाएगा। अगर कोई दूसरे नीचे की योनियों में भी कोई सतोगुण में है तो वो ऊपर की योनियों में जाएगा। तो उनकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऊर्ध्व ऊर्ध्व हो गई, ऊपर की तरफ जाएंगे वो लोग। और फिर फाइनली श्लोक संख्या 14 के अंदर भगवान कह रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को पता है कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हम लोग बात करते हैं, है ना। जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो क्या बोलते हैं, किसी को याद है, ओम भूर, ओम भूर भुवर स्व। हाँ, हाँ, क्या, क्यों, अच्छा, हमें हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसा, अच्छा, अच्छा, हाँ। चल, खैर मैं तो पूरा मंत्र बोल नहीं रहा हूँ, मेरा पॉइंट दूसरा था। मेरा पॉइंट ये था कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें ये जो भू भुवर स्वर,
ये तीन जो है ना, ये तीन मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं एक तरीके से। भू यानी अर्थली प्लैनेट्स, भुवर इससे ऊपर, भूलोक से ऊपर क्या है भुवर, उसके ऊपर क्या है स्वर, स्वर यानी स्वर्ग लोक। भुवर में कौन रहते हैं, जो घोस्ट आदि जो लोग होते हैं, सटल जो बींग्स होते हैं वो रहते हैं भुवर लोक में। उसके ऊपर कौन रहते हैं, देवता, जो इंद्र, इंद्र आदि लोक, इंद्र लोक है, चंद्रमा है, ये सारे स्वर्ग लोक हैं। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है महर लोक, उसके ऊपर है जन लोक, उसके ऊपर है तप लोक, और उसके ऊपर है सत्य लोक। तो जब प्रलय होती है, जब आपको पता है ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तो एक आंशिक प्रलय होती है। कितना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी का, 432 करोड़ साल का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, हमारे 432 करोड़ साल, उनका एक दिन। जब वो दिन खत्म होता है तो एक आंशिक प्रलय होती है, जिस प्रलय में 100 वर्षों तक बिल्कुल सूखा पड़ता है। सूर्य की जो अग्नि है वो 12 गुना तेज हो जाती है, अभी जो सूर्य का ताप है 12 टाइम्स मोर हो जाएगा। तो सारा संसार तप्त हो जाता है, और उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो ताप है, वो महर लोक तक पहुंचती है। लेकिन महर लोक को खत्म नहीं करती। क्या क्या खत्म हो जाता है, स्वर्ग लोक और उसके नीचे का सब कुछ खत्म हो जाता है, यहां तक का सब कुछ खत्म हो जाएगा, और महर लोक में भी ताप आ जाएगा। तो महर लोक में जो रहने वाले जीव हैं वो ऊपर के लोक में, जनलोक में चले जाएंगे, जनलोक में चले जाते हैं। जनलोक में कौन रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं, जो हम बोलते हैं ना सप्त ऋषि, हर युग के अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं, वो जनलोक में रहते हैं। उसके ऊपर तपलोक में कौन रहते हैं, जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार पुत्र हैं वो तपलोक में रहते हैं। और सत्यलोक में कौन रहता है, स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम है। सत्यलोक में जो लोग रहते हैं उनकी आयु कितनी बताई गई है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु बताई गई। हम सोच भी नहीं सकते, है ना, उनके एक सेकेंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं ब्रह्मा जी की आयु में। तो जो हाईएस्ट एंजॉयमेंट है, जहां पर बात हो रही है सतोगुण का फायदा क्या है, लोग तो यहां पर यूएस वीजा के लिए मरे जा रहे हैं, है ना। यूएसए में क्या मृत्यु नहीं होती है, बुढ़ापा नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, और आजकल तो वैसे लोग जाना नहीं चाहते, वापस ही आना चाह रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो यहां पर यूएस के अंदर जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग थोड़े बेटर हैं, भारत से थोड़े से बेटर हैं। यहाँ पर लोग थोड़े नलायक है, काम नहीं करना चाहते, वहां पे काम सब कर लेते हैं अपना अपना, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो लोग यूएस जाना चाहते हैं, लेकिन और यूएस जाने के लिए बड़े पापड़ बेलते हैं लोग, लाइनों में लगे रहते हैं, है ना, बहुत सारे पापड़ बेलते हैं। बट यहाँ पर अगर हम सत्य, ये जो सतो गुण है उसको कल्टीवेट करेंगे तो हम कहां तक जा सकते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उच्च लोकों में जा सकते हैं। जितना ज्यादा सत्व हमारे अंदर होगा, इसमें एक शब्द यूज हो रहा है अमलम, अमलम का मतलब है बिना मल के, बिना बिना मल, मल क्या है, रजोगुण और तमोगुण ये मल है। तो बिना मल के अगर हम अमल हो जाएं और हम प्रैक्टिस करते रहें और अंत समय में यम यम व्यापी स्मरण भावम, तो हम हाईएस्ट ऊपर सत्यलोक तक जा सकते हैं। तो सत्यलोक, तपलोक, जनलोक के जो सेंट्स हैं वो अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, और अल्टीमेटली जब ये प्रलय, महाप्रलय होती है, उस टाइम पे भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन रिस्क क्या है कि वो फिर से फंस सकते हैं और नीचे के लोकों में भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई सतोगुण की कहानी। अब हम आते हैं इसके नीचे वाले गुण पे। अब बात आते, आ जाइए वापस 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, रजसो लोभ एवचा, रजोगुण में क्या है, लोभ है, ग्रीड है। अगर आप अपनी गीता में 3.37 पे जाएंगे तो वहां पर क्या कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। भगवान बोल रहे हैं कि काम और क्रोध जो कि रजोगुण से उद्भव होता है, वो हमारे ज्ञान को ढक लेता है, और अज्ञान में आने के कारण, जब हमारा ज्ञान ढक जाता है तो अज्ञान में आने के कारण हमें चीजें ठीक ठीक समझ में नहीं आती हैं। यानी क्या दिखता है कि संसार में बहुत सुख है, हरे कृष्णा, संसार में, हरे कृष्णा, हमें समझ में आता है संसार में बहुत सुख है, और यहां पर सुख का प्रयास, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा अपनी लाइफ में और मैं सुखी हो जाऊंगा, किसी तरीके से मैं अपनी आयु में वृद्धि कर लूं। अभी जो साइंस, कितने सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसी रिसर्चेस को फंड करते हैं ताकि मृत्यु को हराया जा सके, है ना। ऐसी कई सारी, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी थियरीज बोलते हैं,
कॉन्स्पिरेसी थियरीज, है ना, कॉन्स्पिरेसी थियरीज आती हैं जो ये बताती हैं कि लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं और शायद कर भी रहे होंगे। हाँ, अच्छा, यही प्रयास कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं देख पा रहे हैं, वो किस भाव में है, वो देहात्म बुद्धि में है। वो ये सोच रहे हैं कि ये देह ही मैं हूं। वो इस बात पे इतरा रहे हैं कि हमारे पास अच्छा शरीर है, हमारे पास अच्छी वाणी है। जैसे वो माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल आता है ना, कि उसने ऐसा अपने खाने पीने पे इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया था कि बहुत प्योर चीज ही वो खाए। उसका विचार ऐसा था कि अगर वो प्योर चीज पाएगा तो उसको कभी भी बीमारी नहीं होगी, वो कभी भी मरेगा नहीं। और बहुत सारे इस तरीके के वो मेडिसिन भी लेता रहता था। तो ऐसा शायद एक रिपोर्ट आई थी, कुछ लोगों को पता होगा, कि जब उसकी मृत्यु के बाद उसको देखा गया तो उसके पूरा शरीर छलनी छलनी सा था इंजेक्शन से, और बुरी हालत में था वो, है ना। तो वो किस अज्ञान में था, बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत वर्ल्ड फेमस था। तो ऐसे सारे लोग संसार में जो कि सो कॉल्ड लीडर्स हैं समाज के, उनको अगर ये चीज पता ना लगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो क्या करेंगे, वो इस शरीर को बचाने का प्रयास करते रहेंगे, जो कि कभी नहीं बच सकता। भगवान ने पहली चीज अर्जुन को ये बताई है कि तुम मूर्ख हो, उन चीजों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। ये शरीर तो मरेगा ही मरेगा, इसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आत्मा अमर है, इसको कोई मार भी नहीं सकता, और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यही चीज, यही समझ से हम प्रयास कर सकते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति को क्या समझ में आएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन रजोगुणी को क्या लग रहा है कि मैं ये शरीर ही हूं। तो रजोगुणी व्यक्ति के अंदर इस शरीर से आनंद लेने की इच्छाएं रहती हैं। हम सब किस चीज के बने हुए हैं, किसी को पता है, याद है? हाँ, वो तो है। और जीवात्मा किस चीज की बनी हुई है? सच्चिदानंद की बनी हुई है। सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? इटर्निटी। सत का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब क्या है? जो तीनों काल में सत्य हो। भूत, वर्तमान और भविष्य जो सत्य है, वो सत है। जीवात्मा तीनों कालों में सत्य है। ये शरीर अभी वर्तमान में है, भूतकाल में ऐसा काल था जब नहीं था, भविष्य में ऐसा काल आएगा जब ये नहीं होगा। तो ये सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है। आत्मा सत्य है। इसलिए आत्मा का एक लक्षण है इटर्निटी, वो हमेशा रहती है। चित्त का मतलब है कंप्लीट नॉलेज, उसके पास पूर्ण ज्ञान रहता है। और आनंद का मतलब है वो पूर्ण आनंदमयी है, उसके अंदर आनंद की अभिलाषा रहती है। इसीलिए में हम हर जगह आनंद ढूंढ रहे होते हैं। तो जो लोग इस शरीर के अंदर, जो इस शरीर को अपना मान रहे हैं, हम ये शरीर हैं, उनके अंदर भी ये आनंद की इच्छा है, और वो इस शरीर से आनंद चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये शरीर अज्ञान का कारण है, निरानंद का कारण है, क्लेश का कारण है। ये शरीर जैसे 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 पैदा होने के बाद से ही कष्ट देना शुरू कर देता है। लोग तो बोलते हैं बुढ़ापे में कष्ट आता है, लेकिन आप बच्चों को देखिए, हर बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? पैदा होते ही रोता है ना। कोई ऐसा समय आता है जब रोना बंद करता है जीव? कोई जीव ऐसा देखा जिसने रोना बंद कर दिया हो? हाँ, मैंने देखे हैं। भक्त, भक्त नहीं रोते हैं। भक्तों का रोने का कारण अलग है, वो भगवान के विरह में रोते हैं। बाकी भक्त नहीं रोते, वो दुखी नहीं होते कभी, वो सुखी रहते हैं हर कंडीशन में। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो पैदा होने से रोना शुरू करते हैं और मरते मरते तक रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं वो? क्योंकि वो इस शरीर से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो रोते हैं। आनंद चाहिए, बने हुए आनंद के, जीवात्मा आनंद की बनी हुई है, उसको आनंद चाहिए, लेकिन वो गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। वो इस शरीर से आनंद ढूंढ रहे हैं जो कि नश्वर है, खत्म हो जाएगा, अज्ञानमय है और निरानंदमय है। ये शरीर अपने हर छेद से गंदगी उत्पन्न करता है, भले ही कितना सुंदर शरीर हो, लेकिन हर शरीर को जाना पड़ता है या तो जंगल में या पॉटी सीट के ऊपर, हाँ, गंदगी निकालने के लिए। हर छेद से, कानों से भी गंदगी निकलती है, आंखों से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी गंदगी निकलती है, नाक से भी गंदगी निकलती है। गंदगी के ही बने हुए शरीर है ना। गुरु महाराज बताते हैं कि जो अंदर, अगर शरीर की ये जो स्किन है, जो सुंदर त्वचा है, इसके नीचे अगर झांक के देखा जाए तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा और उसके अलावा। हाँ, स्टूल, हाँ, श्रोत्र स्वामी कहते हैं स्टूल पकोड़ास। किस बात पे कहते हैं कि जैसे यूरोप में जब समर सीजन आता है तो उनको तो गर्मी मिलती नहीं है, जैसे हमारे लोगों को तो सर्दी चाहिए होती है, भारतवासियों को, उनको गर्मी चाहिए होती है। तो वो लोग बीचेस पे जाकर सैंड, क्या बोल, सन बात करते हैं,
है ना। तो सन बात मतलब, तो सुहोत्र स्वामी कहते हैं कि जैसे पकोड़े को तला जाता है ना, तो ये स्टूल से भरे हुए पकोड़े हैं और ये पक पक रहे हैं इस समय। हाँ। हम्म, बेक हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं। तो रजोगुण में अज्ञान है और हमें रजोगुण में ठीक तरीके से दिख नहीं रहा, और हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं इस शरीर को आनंद पहुंचाने की। बहुत सारी क्यों है? जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लग रही है ना, और आपकी डाइट है कि आप 2 रोटी खा सकते हैं। आपको जब तक 2 रोटी नहीं मिलेगी तब तक आपको लगेगा कि 2 रोटी मिल जाए मेरे को। 2 रोटी के मिलने के बाद तीसरी मिली, आपको कितना इंटरेस्ट होगा उस तीसरी रोटी के अंदर? हो सकता है ग्रीड के कारण लगे चलो एक और खा लेता हूं। लेकिन आपको 30 रोटी और मिल जाए, आपको कोई इंटरेस्ट होगा उस रोटी में? क्योंकि आप संतुष्ट हो गए, है ना। इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। रजोगुणी व्यक्ति की समस्या यह है कि उसको आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद उसको मिल नहीं रहा। उसको ये उसको इल्यूजन है कि मुझे इस चीज में आनंद मिलेगा, इस व्यक्ति में आनंद मिलेगा, इस पैसे में आनंद मिलेगा, इस प्रॉपर्टी में आनंद मिलेगा। और वो बार बार उसको जाके फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसको जो चीज चाहिए वो मिल गई, लेकिन उसको आनंद नहीं मिला, तो उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो वो जिन चीजों में, जैसे कोई व्यक्ति को बोला जाए कि भैया ये जाने का रास्ता जो है, हमें अगर अपनी गाड़ी तक पहुंचना है तो हमें 5 मंजिल नीचे जाना पड़ेगा, और फिर पार्किंग से बाहर निकल के गाड़ी आपकी पार्क है, वहां पे मिल जाएगी आपको। अब कोई व्यक्ति जो है ऊपर की दिशा में चलना शुरू कर दे, तो कितना ऊपर जाके उसको गाड़ी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। चलता जाए जितना भी ऊपर जाना है उसको, उसकी दिशा ही गलत है। उसको जहां जाना वो जा ही नहीं रहा उधर, तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो गलत दिशा में ही भागता रहेगा हर समय। तो यही संसार में रजोगुणी व्यक्तियों की प्रॉब्लम है। जितने भी ऐसे रजोगुणी व्यक्ति हैं वो हर समय अन्यथा प्रयास करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रयास से हम किसी दिन संतुष्ट हो जाएंगे, बट उनको वो संतुष्टि कभी नहीं मिलती। उनको ग्रीड बढ़ती रहती है। उनको लगता है कि मेरे पास आज अगर 100 करोड़ रुपए हैं, और ये व्यक्ति जो है ये दिख रहा है इसके पास 1000 करोड़ है, और ये तो मुझे लग रहा है कि ये खुश है क्योंकि दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। ये तो खुश है, ये व्यक्ति खुश है, और मेरे को भी 900 करोड़ और चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। भैया लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो 5 मंजिल नीचे खड़ी है, तुम जा रहे हो अलग दिशा में, गलत जगह जा रहे हो। वहां सुख नहीं है। वो 100 करोड़ वाला भी सुखी नहीं है, 1000 करोड़ वाला भी सुखी नहीं है। हमारे संपर्क में है ऐसे लोग जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, अरबपति खरबपति भी हैं, लेकिन सुखी नहीं है कोई भी, नहीं है कोई भी सुखी। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास है तो उसको सेवा में यूज करिए, लेकिन इसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम 16 नंबर में जाएंगे, रजोगुण के लिए भगवान कह रहे हैं कि लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो अगर शुद्ध रजोगुण में कोई व्यक्ति हो तो वो कोई राजा बन सकता है। लेकिन खतरा क्या है इसमें? खतरा ये है कि कोई भी गुण एक जगह स्थिर नहीं रहता। रजोगुणी व्यक्ति के ऊपर तमोगुण का भी प्रभाव हो जाता है, सतोगुण में भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर समय अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में रहेगा तो वो बहुत ज्यादा उद्यम करेगा, काम करेगा। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे किसी को कोई स्काई स्क्रेपर बनाना हो, गगनचुंबी इमारत किसी को बनानी हो, तो कितना पैसा चाहिए? ये देवेंद्र विहार की एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितने करोड़ की बिल्डिंग होगी? यहाँ पे कितने फ्लैट्स हैं प्रभु? यहाँ पे अप्रमद प्रभु कितने फ्लैट हैं यहाँ पे? 700। और एक फ्लैट की कीमत लगभग 2 करोड़ की तो होगी कम से कम, ज्यादा होगी, 3 करोड़ मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और एक एक फ्लैट, इसमें कितने, एक टावर में 7 बिल्डिंग, नहीं फ्लैट्स कितने टोटल? 42। तो 42 × 3 यानी डेढ़, करीब 120 करोड़ रुपए की आवश्यकता है एक इमारत खड़ा करने के लिए। कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना प्रयास, कितनी मेहनत लगेगी। तो क्यों करने वाला कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत अत्यधिक डिजायर है। ऐसा नहीं है कि एक टावर खड़ा करके कोई रुक जाएगा। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और पैसा बढ़ाने के लिए। उनकी पैसे की नीड है ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता, कभी गिन नहीं सकते कि कितना पैसा है, कभी नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी और कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? सोचो भाई, अगर 2 रोटी खाने के बाद 2 रोटी की डाइट वाला जो है वो आगे की रोटी नहीं गिनेगा, नहीं देखेगा, तो अरबपति खरबपति लोग क्यों और पैसा चाहते हैं? क्या करेंगे उसका? तो उनको नहीं पता।
तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में हैं, देह को आत्म मान रहे हैं और ये देह से सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। ये देह तो सिर्फ दुख का ही कारण होती है, ये सुख नहीं देगी कभी भी हमको। ठीक है, तो क्या है इसमें आगे? ओ, हम बहुत आगे, टाइम हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, करते 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 मर गया, फिर क्या कहाँ जाएगा? रजोगुण में। तब भी मुक्ति नहीं है, वो फिर से किसके घर में पैदा होगा? उसके पिताजी समझाएंगे, बेटा जीवन का उद्देश्य तो पैसा कमाना है, तो तू क्या कर रहा है, भजन कर रहा है, पागल हो गया है। मैं आप लोगों को ना एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाता हूँ, एक मिनट। ये महाभारत के अंदर आती है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए इसको। तो जैमिनीय अश्वमेघ पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय, ये भगवान कृष्ण जिस समय प्रेजेंट थे उस समय की कहानी है, जिस समय भद्रावतीपुरी के राजा यौवनाश्व ने अपने नगर के सभी लोगों को आज्ञा दी कि सभी लोग हस्तिनापुर में चलें, जहां पर श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ विराजमान है। तो ऐसी आज्ञा हुई। राजा का काम क्या है? प्रजा को कृष्ण कॉन्शियस बनाए। तो राजा ने आज्ञा दी कि सभी लोग चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। अब देखिए, उस समय उस नगर के एक धनी व्यक्ति सुदेव की माता जरद्वा ने लोभ के कारण अपने पुत्र से यह बात बोली। अभी सुनिए और फिर मेडिटेट करिए इन बातों पे। बेटा, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। पुत्र, मेरे जीते जी तूने धन का इस तरह अपव्यय नहीं करना चाहिए। मैं धन से हीन होकर इस संसार में जीना नहीं चाहती हूं। मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कभी धर्म की तथा दान की बात नहीं सुनी है। आज तक तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि धर्म और दान करना चाहिए। तू किसके उपदेश में धन का विनाश करना चाहता है? जो यज्ञ दान आदि कर्म है, इन सभी को तो मैं ठग विद्या समझती हूं। मेरे समझ में तो वेद और ब्राह्मण लोगों को बहकाने वाले हैं। अपने जान का जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया हो, उसे कौन नष्ट करता है? आप लोग उल्टा मत समझ आना भैया। हमारे कुल में धर्म का ऐसा आचरण किसी ने नहीं किया है। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूं, अतः मैं क्यों धर्म का अनुष्ठान करूं? मेरे वहां जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरी बहुएं दुष्ट हैं, वो मेरे घर का विनाश कर देंगी। इस समय मेरे खेत में गेहूं पके हुए खड़े हैं, वे सब चौपट हो जाएंगे। ग्वाले मेरे मक्खन आदि का सर्वनाश कर डालेंगे। मेरे नौकर भी चले जाएंगे। यह घर मेरे ही सहारे टिका हुआ है। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है और धर्मराज से मेरा क्या प्रयोजन है? जैसे श्री कृष्ण और श्री युधिष्ठिर आदि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, भैया वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो, तुम क्यों उनके पास जा रहे हो? उसी तरह मैं भी अपने घर के कामों में सावधानी से लगी हुई हूं। पुत्र, तू नादान है जो अपने कार्य को छोड़कर उस नगर को जा रहा है, क्योंकि वहां जाने से अपने धन का नाश होगा। मैं प्राणों का चला जाना उत्तम मानती हूं, पर धन का विनाश मुझे किसी भी तरह से सहन नहीं होगा, क्योंकि धन की हानि से बहुत कष्ट प्राप्त होता है। तो अब ये आत्मावलोकन करने की बात है कि ये तो चलो एक एक्सट्रीम डिग्री है, और सबसे मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि महाभारत काल में भी लोग ऐसा सोच रहे थे। है ना? तो 5000 साल पहले भी लोग ऐसा सोच रहे थे, तो अब तो कलयुग और बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अब सोचना, अगर कोई सोचता है ऐसा, तो क्या बड़ी बात है उसमें। हाँ, लेकिन हम अपना आत्मावलोकन करें कि क्या हमारे हृदय के किसी कोने में ऐसे कुछ भाव हैं अभी भी बैठे हुए? स्वयं भगवान विराजमान है, उनके दर्शन को जाने की बात हो रही है, और उस समय देखो, और ये वृद्धा है, वृद्ध नारी है जिसके शरीर का पता नहीं कब छूट जाएगा, वो ये सब बातें कह रही है अपने पुत्र को। तो ये क्या है? ये रजोगुण का उदाहरण है। ये रजोगुण है। जब रजोगुण में हम बंधे रहते हैं, तब हमारे साथ ये होता है। तो एक और, अब याद करिए श्लोक गीता का, कोई श्लोक बताएगा गुणों के बारे में? प्रकृति क्रिय कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार वश जीव सोच रहा है कि कर्ता मैं हूं, लेकिन करने वाले तो प्रकृति के ये 3 गुण हैं। तो जो व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में है वो ऐसा करेगा, वो तो रोबोट की तरह काम करेगा ना। फिर जो सतोगुण के प्रभाव में है वो ऐसा करेगा जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। जो तमोगुण के प्रभाव में है वो ऐसा काम करेगा जैसे अब हम डिस्क्राइब करेंगे कृष्णावली।
तो हमें क्या करना है, हमें कल्टीवेट करना है। हमारे पास चॉइस किस चीज की है कि हम किस गुण का संग कर रहे हैं। मैंने आपको 10 चीजें बताई ना जिसका हम पे प्रभाव पड़ता है, हमारे कर्म, हमारे मंत्र, हमारा ध्यान, है ना, हमारे एसोसिएशन, हमारा संग, इन चीजों की चॉइस है हमारे पास। हम क्या खाते पीते हैं, इन चीजों की चॉइस है हमारे पास। अगर हम सतोगुणी चीजों का संग करेंगे, सतोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे, सतोगुणी कार्य करेंगे, सतोगुणी मंत्रों का जाप करेंगे, तो हम सतोगुणी बन जाएंगे। अगर आप तमोगुणी मंत्रों का जाप करोगे, तमोगुणी मंत्र भी होते हैं ना, तांत्रिक लोग जो विद्या करते हैं वो तमोगुणी विद्या है, डार्क साइंसेस हैं वो भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं वो भी, लेकिन वो तमोगुणी है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये शुद्ध सत्व में है, ये शुद्ध सत्व में ले जाएगा हमको। तो हमारे ऊपर, हमारे पास ये चॉइसेस हैं कि हम कैसा संग करें। एक बार हमने वो कर दिया, चॉइस एक्सरसाइज कर दी, उसके बाद तो आप रोबोट की तरह काम करोगे ना। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है कि हम किसका संग कर रहे हैं। हाँ, बस में बैठ गए तो फिर तो आप पहुंच जाओगे, फिर कोई कोई चारा नहीं है आपके। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। ओके, अब हम क्विकली बस 10 मिनट में लास्ट वाला पॉइंट कवर करते हैं। तो रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। और अब हम आते हैं लास्ट 17 नंबर पे, आ जाइए फिर से। तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो सतोगुण का एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, तमोगुण। सतोगुण हमें ज्ञान प्रदान करता है, तो हम चीजों को ठीक ठीक देख सकते हैं। तमोगुण क्या करता है, हमारे को घोर अज्ञान में ले जाता है। हमारा ज्ञान, जैसे मैंने बताया था, हमने 3.37 में डिस्कस किया था ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध रजोगुण में हमें हमारे से उत्पन्न हो जाते हैं, काम और क्रोध। और क्रोध इज अ गेटवे टू तमोगुण। क्रोध जैसे ही आया, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध आने के बाद हम सम्मोहित हो गए। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो एंट्री आप रजोगुण से कैसे स्लाइड डाउन करोगे तमोगुण के अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा। स्लिपरी है, स्लिपरी स्लोप है, फिसल जाओगे। रजोगुण से सीधा फिसलोगे किधर, तमोगुण की तरफ। तो तमोगुण में क्या होगा, तमोगुण में होगा अज्ञान, प्रमाद और मोह। क्या चीज है सही सही वो समझ ही नहीं आएगी। ये संसार हम बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, आप बोलोगे कि ये तो सुख का घर है और ये शाश्वत है। मेरे को कितने सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस है सिर्फ काम करना, पैसा कमाना, इंजॉय करना, हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे इंजॉय करना। लेकिन नहीं, उनका शरीर ही नहीं अलाउ करेगा, वो समझ नहीं रहे हैं। वो शरीर की इंद्रियां अलाउ नहीं करेंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी भी लाइफ है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये तमोगुण हमें नीचे की तरफ ले जाता है और बहुत ही कष्टकारक है। तो तमोगुणी व्यक्ति के साथ क्या होता है, जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, नीचे लोकों में जाएंगे। नीचे लोकों में क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा नीचे लोकों में, क्या होगा। लोग बोलते हैं कि इसी संसार में स्वर्ग और नरक है, ऐसा क्या सुना है आप लोगों ने डायलॉग ये। एक्चुअली उनको आइडिया ही नहीं है कि नरक में क्या होता है। नर्क का विवरण आप भागवतम का 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय पढ़ लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका पाठ किया जाता है, गरुण पुराण का और गजेंद्र मोक्ष का, तो गरुण पुराण का करा जाता है। उसमें विवरण है अच्छा सा। वो लोग जो बच गए हैं, मतलब जो जीवित हैं, उनको सुनाने के लिए होता है, जो चला गया उसके लिए नहीं होता। जो बचे हुए हैं उनको सुनाने के लिए, अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारा भी नंबर आएगा, सुधर जाओ, सुनो कि क्या है, और उसको बारे में, उससे डरो। क्यों वहां पे जाना है, क्यों उसको एक्सप्लोर करना है। सत्वगुण में ही सच्चा सुख है, सुख है ही नहीं अदरवाइज। तो क्यों इस इल्यूजन में पड़े हुए हो कि गलत काम करके सुख मिल जाएगा। तो बस इसको हम क्विकली खत्म कर रहे हैं। अब यहां पर आ रहा है, तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। वो मूर्खों के कर्म है, मूर्ख लोग ऐसा काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि आपने किसी को सिगरेट स्मोकिंग करते हुए देखा है कि नहीं देखा है, तो सबने ही देखा है। तो सिगरेट खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, सिगरेट से हमारी हेल्थ खत्म होती है, हम ऑलरेडी अल्पायु हैं और हम और ज्यादा अपनी आयु को खत्म कर रहे हैं ऐसा काम करके। तो जितने भी इस तरीके के काम है, आपने देखे हैं कि बड़े जबरदस्त वो जो झूले लगे होते हैं, अभी यहाँ पर जो फरीदाबाद में लगता है,
सूरज कुंड मेला, उसमें एक डेंजरस झूला टूट गया, गिर गया, लोग करते हैं, उनको बड़ा वो मिलता है, थ्रिल मिलती है कि हमें झूले झूलने हैं, ऐसे वाले झूले, पैसे भी देते हैं टिकट देके, और फिर वो टूट जाता है। तो ये सब मूर्खता के काम है। अगर एडवेंचर करना है तो हम आपको भेज देते हैं कहीं पे युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध के लिए जाओ और लड़ो वहां पे, फिर मरो, फिर ज्यादा अच्छा है। ये भी एक रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, है ना। एक तो सतोगुण से जा सकते हैं, दूसरा धर्म युद्ध में लड़के मरो तो भी चले जाओगे स्वर्ग लोकों में, ऊपर लोकों में, है ना। तो वैसा काम करना चाहिए। फिर क्या है, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनियों में जन्म धारण करता है, वो पशु योनियों में चला जाता है और वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं, है ना। तो पशु योनियों में क्या हमने पढ़ा था गीता में, नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा काम इस मार्ग में किया गया सबसे महान भय से हमारी रक्षा करता है। महान भय क्या है, मनुष्य योनि को खो देना, मृत्यु नहीं है महान भय। इस मनुष्य योनि को खो देना यानी पशु योनियों में चला जाना, ये सबसे बड़ा भय है। क्योंकि पशु योनियों में आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हमें इस संसार में दुख का अनुभव है, उनको दुख का अनुभव अलग तरीके से, उनके पास रास्ता नहीं है निकलने का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बकरे कट रहे होते हैं एक लाइन से, तो भी पीछे वाला व्यक्ति मैथुन के बारे में, पीछे वाला बकरा मैथुन के बारे में सोच रहा होता है, वो भी घास खा रहा होता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के बारे में सोच रहा होता है, वो नहीं सोच रहा होता कि मैं भागूं यहां से। तो इतनी ज्यादा हमारी बुद्धि खराब होती है, इतने ज्यादा हम प्रमत्त होते हैं, पागल जैसे होते हैं कि हम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। तो मनुष्य योनि इज अ एसेट, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें मिली है ये योनि, और इसमें हमें सतोगुण नॉलेज, सतोगुणी नॉलेज को कल्टीवेट करना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, सतोगुणी नॉलेज को जब हम कल्टीवेट करेंगे तो उससे हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे, धीरे धीरे करके हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत आ जाएगा, जिससे ये समझ में आएगा कि हमें इस संसार से निकलना है, सतोगुण भी एक रस्सी है और शुद्ध सत्व में पहुंचना है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस से होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी कल मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक व्यक्ति मिले थे, तो हमने जब उनको बोला कि डोनेशंस दीजिए या बुक्स लीजिए, तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो अपने तरीके से करता हूँ, मैं ऑर्फनेजेस में देता हूँ और अनाथ उसमें क्या वृद्धाश्रमों में देता हूँ पैसा और गरीबों को खाना खिलाता हूँ, ये सब करता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी जेल में रहने वाले व्यक्ति के प्रति कंपैशन हो, करुणा हो, मान लीजिए आप लोग कभी देखें कि कोई जेल का कोई वीडियो आ जाए आपके सामने जहां पर जेल के कैदियों को कैसे पीटा जा रहा है, उसको देख के आपके हृदय में करुणा आ जाए, बड़ा बेचारा दुख में है, इसके दुखों को दूर करना चाहता हूं मैं, तो कोई तरीका है आप कर पाएंगे क्या? हाँ आप करा देंगे फिर, करा कोई 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 तरीका है। हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि जी मुझे इस पे बड़ी दया आ रही है, आप थोड़े पैसे ले लो, आप इसकी जगह मुझे रख लो, ऐसा कोई भी तरीके से नहीं, पैसा भी देने से, खुद भी जाने से, किसी तरीके से कर सकते हैं। तो जो भगवान ने जेल बनाई है, भगवान ने एक जेल जो बनाई है जिसमें भगवान पनिशमेंट दे रहा है, और जेल में जिनको डाला है तो सरकार को क्या उनसे खुंदस है कोई कि उनको जेल में डाल दिया है? नहीं, उनको सुधारने के लिए डाला है कि ये इस जेल में इसको सजा मिलेगी, इससे सुधरेगा और जब बाहर आएगा तो अच्छा नागरिक बन के आएगा। तो इसलिए सरकार आपको अलाउ नहीं करेगी कि उसकी सजा को माफ कर सके। कौन कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है बस, और कोई माफ नहीं कर सकता है ना। हर जज के ऊपर राष्ट्रपति है, वो माफ कर सकता है। तो संसार की जेल में कोई व्यक्ति अगर दुख पा रहा है और उसके आप दुखों का निवारण करने का अगर आप प्रयास करें तो आप उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपने जो अच्छा प्रयास करने का सोचा, इससे आपके दुख थोड़े कम हो जाएंगे कि एटलीस्ट आप अपने बारे में, अपने भोग के बारे में सोचने की जगह किसी दूसरे के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, इसलिए सिर्फ आपको फायदा होगा। जिसकी आप मदद करने की सोच रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको तो उतनी सजा मिलेगी जितनी भगवान ने देनी है। तो इसीलिए अगर आप गीता के 18.68 में जाएंगे, भगवान बता रहे हैं कि असली कृपा क्या है। 18.68 में क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मैं खुश होऊंगा, किस प्रकार से आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कल्याण करने का। तो हम किसी और के कष्टों को कम करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, हम भगवान नहीं है। हाँ, हम भगवान के आदेश अनुसार अगर कार्य करें तो भगवान की प्लानिंग में हम सहयोग कर सकते हैं,
हमारे गुरुजनों की प्लानिंग में हम सहयोग कर सकते हैं, इतना कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हमारे एक मित्र है सर, हाँ हाँ जी। तो वो अपने किसी ज्योतिषाचार्य से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई पूछो क्या पूछना है, तो उन्होंने कहा 3 जन्मों का तो मुझे पता है, अच्छा। उससे पहले आगे जन्मों का तो बता सकते हो तो बताओ। तो हमने भी 3 किसने जन्म, कहा? आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे खुद ही पता है 3 हाँ जन्मों का 3 तो। जन्मों का तो मुझे पता ही है, हाँ हाँ चौथे जन्म का तुम बता सकते हो तो हाँ आपको कैसे पता है? हाँ उन्होंने कहा पहले जन्म में मैंने जो किए थे जो भी काम वो अब मैं भुगत रहा हूँ, हाँ 70 साल का हो गया और मैंने किस घर में मैंने जन्म लिया, हाँ क्या जॉब की, क्या हाँ मुझे 70 साल तक देख लिया मैंने, हाँ, वो तो तो इसलिए पिछले पता है। जन्म में किया था। हाँ और अगले जन्म में जो मैं अभी कर रहा हूँ ना वो अगले जन्म में मुझे मिलेगा, तो 3 जन्मों का तो मुझे पता है। हाँ अब हाँ आगे अगर जो आप बता सकते हो तो हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो इसको तो लोगों को पता है कि भाई हम आगे अगर अगले जन्म में हमारा हाँ ये होना है, तो जो हमने जो कर्म किए हैं हाँ वही तो हमें आगे मिलेंगे। एब्सोल्युटली। बट हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगर हमें अब पता लग जाए और अगर अब हम अपने कर्मों को और अलाइन कर लें भगवान से, भगवान के आदेश के अनुसार, तो हम उस गति को चेंज कर सकते हैं, आने वाला जो है उसको बदल सकते हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में 8वें अध्याय के अंदर ये बात को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कभी इट इज नेवर टू लेट फॉर एनी एनी ऑफ अस। जिस दिन हमें ये चीज समझ में आ जाए, भगवान इसको गीता में प्रमाणित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस दिन अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो हमारी गति आगे की ठीक हो जाएगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा भगवान? जैसे माता पिता करते हैं, माता पिता ने बोला कि आज इसने ऐसा काम किया, इसको 10 डंडे मारूंगा, लेकिन एक डंडे में ही वो सामने वाला बच्चा जो है बोले नहीं अब तो मैं आपका पूर्ण शरणागत हूं, दंडवत प्रणाम। अब आप जो कहोगे, ईश्वर तुम हो, तुम ही स्वामी हो, हाँ तुम ही हो माता, तुम ही क्या बोलते हो वो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, सब कुछ आप ही हो, अब जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो फिर अगले 9 डंडे मारने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं मारेगा, माँ बाप उसको नहीं मारेंगे। मतलब ऐसा तो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर एक थप्पड़ में समझ में आ गया तो फिर आगे के थप्पड़ नहीं पड़ते है कि नहीं? तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं डील हमारे साथ में, कि अगर हम समझ जाएं, सुधर जाएं, तो भगवान सजा कम कर देते हैं, है ना? यस मैम। गायत्री मंत्र माता जी वैदिक मंत्र होते हैं और महामंत्र होता है। महामंत्र में हमें कोई अधिकार नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करने के जो एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम और ये ऐसी चीजें आपको दूं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट? आप अपना भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी नुकसान कर दोगे। तो गायत्री मंत्र इज सो पावरफुल कि उसको हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए अधिकार चाहिए। तो पहली बात तो गुरु की दीक्षा चाहिए, गुरु के द्वारा वो प्रदत्त होना चाहिए। गुरु आपको बताएंगे किस समय चैंट करना है, किस समय नहीं करना है। और उसको अगर गलत तरीके से चैंट किया तो वो इतना पावरफुल है कि पूरे संसार को विध्वंस कर सकता है, खत्म कर सकता है। और अगर उसको सही समय पे चैंट किया, सही तरीके से करा, तो वो बहुत कुछ कृपा दे सकता है। तो बट हमारे पास अधिकार नहीं है। तो आजकल तो टेप रिकॉर्डर पे चलते हैं गायत्री मंत्र पागलों की तरह। हाँ, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, और वो इस तरीके से चैंट होते हैं कि निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा किसी को। तो महामंत्र जो हमें दिया गया है हमारे जैसे लोगों के लिए, वो सभी लोग चैंट कर सकते हैं और उसका उतना ही फायदा है। महामंत्र की भी उतनी शक्ति है, लेकिन उसमें उसका नुकसान कोई नहीं है। तो ऐसी चीज दे दी आपको कि जो कि प्रोटेक्टेड है। जैसे ये जो वायर करंट्स होते हैं ना, कितना स्ट्रॉन्ग करंट होता है, बट इसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है उसकी वजह से कोई भी उसको पकड़ सकता है, बच्चा भी पकड़ सकता है उसको। लेकिन नंगा तार कोई नहीं पकड़ सकता, उसके लिए कोई एफिशिएंट व्यक्ति पकड़ सकता है उसको। दैट इज हाउ। हाँ आपने बोला कि हमें तमोगुण का संग नहीं करना चाहिए, रजोगुण का नहीं करना चाहिए, सत्वगुण का करना चाहिए। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जितनी भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे वृंदावन में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह तरह के मठ हैं, बहुत तरह तरह के संस्थाएं हैं, जो लोग फूड फॉर लाइफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल बताएंगे। तो वो लोग वहाँ पे जाके सत्वगुण का संग करने का प्रयास करते हैं, कर रहे, हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको भगवान की भक्ति मिल रही है, बिकॉज मतलब कितने ऑथेंटिक हैं कितने नहीं है वो पता नहीं, विचार नहीं है। लेकिन इसमें मतलब सत्वगुण का संग करना 100% यूजफुल होगा क्या ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि वो पतन का कारण भी बन सकता है। जैसे आजकल कितने तरह के, जैसे कोई व्यक्ति प्रभु मांस भक्षण कर रहा है, तमोगुण है, तमोगुणी है, रजोगुणी है,
वो अपने से हमेशा अपने ऊपर वाले का संग करना चाहिए हमें। वो जिस लेवल पे है, कोई व्यक्ति बहुत ही जघन्य स्थिति में है, गंदी स्थिति में है, वो उससे बेटर व्यक्ति बन सकता है। जैसे गुरुओं के लिए होता है, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि उत्तम अधिकारी भी गुरु हो सकता है, मध्यम अधिकारी भी गुरु हो सकता है, कनिष्ठ अधिकारी भी गुरु हो सकता है। जो शिष्य है वो गुरु के स्तर तक पहुंचेगा, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उत्तम अधिकारी को गुरु बनाएं। वैसे ही संघ की बात है कि अगर वहां पर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, प्रसाद दे रहे हैं, गरीबों में कंबल बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लोगों को, तो उनसे बहुत बेटर हैं जो सिर्फ भोग कर रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये लोग ऊपर उठा लेंगे, अपने लेवल तक ले आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति कभी कभी पहुंच जाए, अब उसने देखा सभी लोग कुछ कुछ दान दे रहे हैं, तो चलो मैं भी कुछ तो दे दूं दान, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार बैठे होते हैं हम लोग, बोल रहे होते हैं, ये एक ने बोला कि मैं 10,000 दूंगा, एक ने बोला कि मैं 50,000 दूंगा, एक ने बोला 1 लाख दूंगा, फिर वो देखता है सभी कुछ कुछ दे रहे हैं, मेरे को भी कुछ देना पड़ेगा तो 1,000 रुपए वो भी दे देता है, तो उसका उसका लेवल उठ गया। बट अब कोई ऑलरेडी हरिनाम कर रहा है, दूसरों के ऊपर जो शुद्ध सत्य की तरफ जिसकी नजर है, उसको इन लोगों का संग करने का कोई लाभ नहीं होगा। वो भक्तों का संग करेगा, वो गुरुजनों का संग करेगा, वैष्णवों का संग करेगा, भगवान की भक्ति के बारे में सीखेगा, कैसे प्रचार करना है ये सीखेगा, तो उसको उनका लाभ मिलेगा। तो हर किसी का अपना अपना रोल है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको खुद ज्यादा फायदा हो रहा है, उनके कार्यों से दूसरों को ज्यादा फायदा नहीं होता है। मतलब प्रभु सिर्फ ये तीर्थ स्थल में नहीं, मतलब यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ हाँ ये बहुत सारी जो संस्थाएं खुली हाँ हैं, हाँ हाँ भैया जी और बाबा जी और हाँ। तो भैया जी भी हो गया, भैया जी भी है कुछ कुछ भैया जी है ना। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या। तो हाँ वो और ये ब्रह्म कुमारी, हाँ हाँ अब ये अपने आप को दिखाते तो हैं, हम्म तभी लोग अट्रैक्ट भी होते हैं कि हम्म हम सतोगुण में ले जाएंगे, मतलब पीस ऑफ माइंड और अच्छे फायर्स एक्टिविटीज करेंगे। जी तो लोग इनका संग तो कर रहे हैं, हम्म। बट उनका संग करने से ऐसा नहीं लगता नहीं है कि प्रभु, जो आप गलती एग्जाम्पल्स ले रहे हो वो सतोगुणी नहीं है, वो तो अज्ञान है ना। ब्रह्म कुमारी तो ये एकदम बोल रहे हैं कि हम तो, ये जो कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे गीता, वो तो पता नहीं कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो लोग। दैट इज अज्ञान, वो तो पूरा ज्ञान है, वो तो घोर तमोगुण है, वो सतोगुण थोड़ी है। लेकिन आप जो पहले बोल रहे थे, वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को हेल्प कर रहा है। मान लीजिए कि आपको कोई बुलाए और आपको जहर दे दे खाने में, तो वो आप थोड़ी बोलोगे कि इसने मुझे खाने पे बुलाया था, आपने बोला इसने तो मेरे को मारने के लिए बुलाया था। चैरिटेबल एक्टिविटीज तो वो लोग भी करते हैं। हाँ हाँ प्रभु, तो कई सारे जो बतख पकड़ने वाले होते हैं वो चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं। मछली कैसे पकड़ते हैं? चैरिटेबल एक्टिविटी होती है, पहले दाना डाला जाता है अंदर, उसके बाद मछली पकड़ी जाती है, तो चैरिटेबल एक्टिविटी है वो। क्या है मछली पकड़ना? फिर ये क्या बात हुई? चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है ये। किसी को धोखा देके, अज्ञान फैलाकर आप किसी को मूर्ख बना रहे हो, वो तो उसका हनन करना है, वो तो उसको मारना है, उसका तो पाप लगेगा उनको बहुत। भगवान छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। वो तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। समझने को तो कुछ भी समझ लो, मतलब आज की डेट में समझने पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं ना। राजा नहीं ना, क्षत्रिय नहीं है संसार में, इसलिए नहीं तो आप ऐसे कुछ भी नहीं समझ सकते। तो एक और क्वेश्चन है, हाँ जैसे आपने बताया कि ये तीनों गुण काम करते हैं हम्म, वृद्धि करने में। हाँ तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, हाँ उसके पिछले कर्मों के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर गुण में एक्ट करता है हाँ यूजुअली, वो वाला गुण ज्यादा प्रभाव रहता है, प्रभाव। प्रभाव रहता है उसका। हाँ तो ये समझना चाहिए कि हम अगर इस शरीर में हैं, हम मतलब ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हम उन गुणों को चेंज कर सकते हैं, मतलब उनका जो मात्रा है चेंज कर सकते हैं। यानी हम अगर हम्म तमोगुण में हैं हम्म और अगर हमें अच्छा संग मिला तो हम सतोगुण में आ सकते हम्म। हैं उसी जीवन में। जी ये जो मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसी जीवन में सतोगुण में आ सकते हैं और अगले अगले जन्मों का हमें वेट नहीं करना। तो मतलब ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है कि सतोगुण तक जाना है, यहाँ पे ये नहीं, भी। वो ये कहते हैं कि इस जीवन में हम उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते, ये कहते हैं वो। आप ये कह रहे हो? हाँ, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, उस सतोगुण से आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब जैसे ये जीवन है, ये हाँ जीवन में हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, हाँ प्यूरिफिकेशन वाला मेथड से जा सकते हैं। अगले जन्म किसने देखा है? हाँ। मतलब ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जो सिखाने वाला है वो कह रहा है। मतलब ये नॉमिनल थिंकिंग है। तो ये अज्ञान है ना। हाँ, कि हमें पाइस एक्टिविटीज क्यों करनी है, हाँ तो वो उसका एक रीजन है, सब सब लोग देते हैं हाँ कि
हमें अच्छा काम किया, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है, और अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अगले जीवन के लिए हमें पता नहीं है, इस जीवन में अच्छा ये काम अज्ञान है ना, ये तो अज्ञान है। ठीक है, इसमें बेसिकली प्रभु बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऐसे केसेस हो सकते हैं। प्रचारक का जो लेवल है, अगर हम अपने आप को शुद्ध रखें तो हमारी प्योरिटी से हम थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। प्रभुपाद जी को देख के दर्शन करके लोग भक्त बन गए, है ना, उनका दर्शन मात्र से। जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, दर्शन है पवित्र करे करे यही तुम्हारा गुण, वो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं, लोगों के हृदय के अंदर भावना आ जाती है। तो जितना हम शुद्धता से, हम सबकी जो भक्त हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम अपना आचरण अच्छा करें, अपने आप को बेटर भक्त बनाएं, और फिर हमारे प्रचार से, हमारे उससे कुछ लोगों के हृदय परिवर्तन होंगे धीरे धीरे। और भगवान जितना सेवा हमसे लेना चाहेंगे हमसे लेंगे। बट संसार तो है ही जेल प्रभु, यहाँ पर तो सारे ही कैदी हैं, हम सब भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर तो इस तरीके की नॉनसेंस रहेगी रहेगी। हाँ। जैसे इंसान जो अपना शरीर छोड़ता है, उसकी कोई कॉन्शियस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, तो बेसिस पे उसको नेक्स्ट शरीर वैसे मिलता है। तो ऐसे वो एनिमल्स की भी कॉन्शियसनेस होती है कि व्हेन दे, एनिमल्स का प्रोग्रेशन ऑटोमेटिक होता रहता है एक योनि से दूसरी योनि में, उनका उनको कर्म फल नहीं मिलता है। तो हमारे को योनियां मिलती है हमारे कर्मों के फल के अनुसार, उनका कर्म फल नहीं होता, उनका ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होता रहता है। लेकिन प्रोग्रेशन में ये हो सकता है कि अगर उनकी, जैसे मैंने एनिमल्स का एग्जांपल दिया, तो वो सीधा मनुष्य योनि में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है, या सीधा डिलीवर हो जाए। जैसे शिवानंद सेन का जो कुत्ता था वो चैतन्य महाप्रभु का की कृपा से प्राप्त होकर तुरंत भगवत धाम चला गया, तो उसको तो मनुष्य योनि भी नहीं लेनी पड़ी ऐसे। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क कि जैसे ये श्लोक था ना, यम यम आपने इस तरह कि इस जन्म में हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बनी है, पिछले जन्म में हमने जिस टाइम पे शरीर छोड़ा था उस टाइम पे हमारी क्या कॉन्शियसनेस। तो यदि बाय चांस अनफॉर्चुनेटली मानो किसी का पिछला शरीर एनिमल बॉडी में था, तो वो एनिमल्स की कॉन्शियसनेस होती है, तो फिर ह्यूमंस की वो कॉन्शियसनेस कैसे बनती है, उस ह्यूमन बॉडी में वो कॉन्शियसनेस कैसे ट्रांसफर होती है? नहीं, वो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता ना कि प्रभु की वो, जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते के शरीर में गया तो वो कुत्ते की कॉन्शियसनेस उसने पहले से डेवलप कर ली, फिर कुत्ते के शरीर में गया, उसकी जो डिजायर्स हैं, जैसी वो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कौन सा शरीर अच्छे से पूरा कर पाएगा उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है। वैसे फिर उसके हिसाब से, उस शरीर के हिसाब से फिर उसको चेतना भी मिलती है कि ताकि वो भोग कर पाए जो वो भोग करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति नंगा रहता है या काम नहीं करना चाहता, तो पेड़ की शरीर मिलता है उसको, है ना। तो पेड़ की शरीर, पेड़ के योनि के अंदर उसको पेड़ की चेतना, फिर चेतना भी फिर पेड़ के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन उसकी जो इच्छा थी, डिजायर थी कि नग्न रहना और काम ना करना, स्टेशनरी रहना, वो उसकी इच्छा पूरी हो रही है उसके अंदर। ये कॉन्शियसनेस तो ह्यूमन बॉडी में है ना, ये चेतना या ये इच्छा तो ह्यूमन जब होते तब हम डेवलप करते हैं। हाँ, एनिमल बॉडी में होती है ऐसी ऐसी चेतना, ऐसी इच्छाएं होती हैं 84 लाख तरीके, क्योंकि पहले जब जीव गिरता है तो बताते हैं कि ब्रह्मा बनता है ना, फिर उसकी डिग्रेडेशन होते होते वो, तो उसके अंदर जो इच्छाएं जनरेट हो रही हैं ब्रह्मा जी के माइंड के हिसाब से, जो इच्छा जहाँ पे अगर पतन हो रहा है उनका, तो कैसी कैसी इच्छाएं बनी होंगी। और फिर हर तरीके के 84 लाख योनियों को भोग करने के बाद वो फिर से उसको मौका मिल रहा है कि वो डिलीवर हो जाए, और फिर भी नहीं हो पाया तो फिर से वो इच्छाएं जो रह गई वो पूरी होंगी। तो मतलब इसका आई डोंट नो कि टेक्निकली और क्या स्पेसिफिक आंसर हो सकता है, बट जनरली हमें समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि हमें अपनी करंट इच्छाओं को भगवत चेतना युक्त बनाना है ताकि हम यहाँ से निकलें। क्या है 13.21? प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहता है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, ये वाला शुरू करिए। पुरुषः सुख दुखानां भुक्तृत्वे हेतु उच्यते। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी यही आंसर है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करेंगे। हाँ, ऑल ओके, ठीक है। तो थैंक यू, हरे कृष्णा। आज से हम लोग एक बहुत सुंदर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में कई सारे भक्त जो हैं प्रोग्रेसिव भक्त हैं, है ना, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जितना अब हमें प्रोग्रेस करने के लिए कृपा चाहिए, और ज्यादा, पहले भी चाहिए थी, अब और ज्यादा चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एटलीस्ट, वैसे तो हमें सब गुरुओं का गुणगान करना चाहिए, बट एटलीस्ट हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं और वो रिस्पेक्टिव गुरुज की हमें साधना, गुरु पूजा करनी चाहिए। तो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि कब है एग्जैक्टली? 19th को, 20th को है।
हाँ, डेट के हिसाब से तो कल थी, और एक्चुअली आप लोगों को याद होगा कि 2 साल पहले हम लोगों की क्लास हुई थी उस दिन, और उस दिन भी हमने ग्लोरिफिकेशन किया था 5th मई को विवेक प्रभु के घर पे किया था। वेणुधारी कृष्ण प्रभु, अब वो विवेक प्रभु भी वेणुधारी कृष्ण प्रभु बन गए। हाँ उस दिन, हाँ एकादशी का जन्म है, द्वादशी थी उस दिन। हाँ तो उस दिन हमने किया था, गुणगान उनका किया था महाराज का। तो आज हम फिर से महाराज का गुणगान करना चाहते हैं। तो हम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महाराज की कृपा प्राप्त हुई है। जैसे कुछ मेरे जैसे लोग हैं उनको डायरेक्टली मिली है, मेरा काफी संग रहा है महाराज के साथ में। मे बी गदाधर प्रभु का भी संग मुझसे तो बहुत ही कम रहा है, आप दोनों का मुझसे बहुत कम रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा संग तो मिला है। और किस किस का डायरेक्ट संग हुआ है महाराज के साथ? यू हैड वंस, और ओजस्वी प्रभु का भी हुआ है ना? आपका हुआ है? आपका भी 2 बार संग हुआ है। और इनडायरेक्टली हर किसी को महाराज की कृपा मिली है। कोई बताएगा कैसे मिली है इनडायरेक्टली कृपा? गुड़गांव में जो महाराज के पूरी जो उनकी जो अगली जनरेशन है, हाँ उनके थ्रू जो गुड़गांव में प्रचार हो रहा है, तो सुंदर मंदिर जय बने, महाराज की गाइडेंस में बने, हाँ उन्हीं मंदिर में जाके हम भी अपना भक्ति को आगे प्रचार करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एक और कृपा हम सबको मिली है, कोई बता सकता है क्या मिली है? बहुत जबरदस्त स्पेसिफिक कृपा मिली है। हाँ दर्शन, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। हाँ और हाँ हमें हिज ग्रेस गदाधर हृदय प्रभु और वैष्णवी अंतरंगा माता जी प्राप्त हुए हैं महाराज की कृपा से। तो जो हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप की शान है दोनों, है ना, सबसे सिंसियर डिवोटीज मैं कहूंगा हमारे ग्रुप में ये दोनों हैं। तो इनकी प्रेजेंस से बहुत ऑस्पिशियसनेस है हमारे ग्रुप में, और ये भी कृपा मिली है। और बहुत हर सेवा में ये लोग सहयोग कर रहे हैं, हम लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं उसमें ये लोग इंटीग्रली ये लोग पार्ट ले रहे हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि महाराज का एक, आप लाए हो स्पीकर? अच्छा अच्छा यही है छोटा सा। हाँ तो एक छोटा सा महाराज का लेक्चर है, वो हम लोग श्रवण करेंगे, और फिर उसके बाद सब लोग पुष्पांजलि करेंगे और हम गुरु पूजा गाएंगे। उससे पहले अगर कोई थोड़ा सा छोटा सा गुणगान कोई गुरु महाराज का करना चाहता है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो महाराज का ओवरऑल जो विवरण है वो ये कि 1944 महाराज अपीयर हुए संसार में, और 2024 में महाराज का तिरुभाव हुआ। तो हम लोग आचार्यों के, वैष्णव आचार्यों के लिए अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बोलते हैं। जैसे हम सब के लिए हम क्या बोलते हैं? जन्मदिन और मरण दिन बोलते हैं, है ना। जन्म का क्या मतलब होता है? गिरना, हम लोग गिरते हैं। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो प्रभुपाद के आर्मी के मुख्य नायक हैं, वो लोग गिरते नहीं है, वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो इसीलिए हम उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बोलते हैं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव बोलते हैं। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव 1944 में हुआ, और वो उस समय जो, अगर आप भारत की स्थिति का अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें, तो जितने एजुकेटेड महाराज थे उतने एजुकेटेड बहुत ही कम लोग हुआ करते थे उस जमाने में, है ना। तो महाराज उस जमाने में उन्होंने एमबीए तो बाद, सबसे पहले क्या किया था? हाँ पहले कुछ इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री ली उन्होंने, फिर उन्होंने, उनको फ्रेंच एम्बेसी से पेरिस के अंदर एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली जहां पर उन्होंने स्टडीज करी, और फिर वो वहां पे टोरंटो में, राइट, हाँ मॉन्ट्रियल में उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडीज करी, एमबीए थे। और मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे सीए हूं, तो महाराज के साथ में मेरे को बहुत घनिष्ठ संग मिला, कई बार मिला। तो महाराज मेरे साथ में बहुत सारे इस दुनिया के डिस्कशंस करते थे, बहुत सारी बार पूछते थे। जैसे मैं नोकिया में काम करता था उस जमाने में, तो नोकिया का उनको मुझसे ज्यादा पता रहता था। मैं उनको कुछ, वो मेरे से पूछते थे, प्रोब करते थे कि भाई कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, इसके रेडिएशन इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आजकल कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, ये सब डिस्कशन करते थे। तो महाराज वॉज ऑलवेज, पूरी दुनिया का ज्ञान उनके पास हमेशा होता था। और जितने भी, जैसे हम लोग यहाँ पर गुड़गांव और दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बुद्धिजीवी रहते हैं, बट मैंने कई बार महाराज के संग में मैं बैठा और वहां पर देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग उनके सामने आते थे, लेकिन महाराज से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति हो ऐसा लगता भी नहीं था, दूर दूर तक भी नहीं लगता था कभी भी। तो महाराज मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, राइट, कनाडा में जॉब कर रहे थे पेप्सी कोला के अंदर, और 1967 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि महाराज के हृदय में बहुत तीव्र इच्छा आई कि वो भक्ति को
और क्या होता है, परम सत्य क्या है, इस चीज को एक्सप्लोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो 6 महीने तक वो अलग अलग गुरुद्वाराओं में, चर्चेज में, मंदिरों में जाते रहे। और एक दिन फिर उनको शिल प्रभुपाद का दर्शन हुआ 6 महीने के अंदर। फिर महाराज 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको समझ में आ गया कि यही मेरे गुरु हैं। प्रभुपाद को उन्होंने, ये 1968 की बात है, दिसंबर 1967 के अंदर उनके अंदर ये विचार आने लगे कि मुझे अच्छे से भक्ति करनी है। हालांकि ही वॉज ऑलवेज अ डिवोटी, बट उनको एक्सप्रेसली उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे और एक्सप्लोर करना है। और 6 महीने के अंदर उनको प्रभुपाद के दर्शन हुए। और फिर 1969 के अंदर उनकी दीक्षा हुई प्रभुपाद। और उस जमाने में बहुत कम इंडियंस थे जो प्रभुपाद के शिष्य हुआ करते थे, ज्यादातर लोग वेस्टर्नर्स थे। तो प्रभुपाद इंडियंस को, जो एजुकेटेड ऐसे इंडियंस होते थे, उनको बहुत ध्यान देते थे, उनको बहुत केयर करते थे। तो महाराज इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा लिखा है, बताया है कहीं पे कि हर साल कम से कम 3 लेटर्स, डिटेल, हर महीने 3 बड़े बड़े लेटर्स प्रभुपाद और महाराज के बीच में इंटरेक्शंस होती थी। और प्रभुपाद बहुत ध्यान रखते थे। और प्रभुपाद ने महाराज को बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। उनको जीबीसी बनाया 1975 में, इंडिया का पूरा जीबीसी बने। वृंदावन मंदिर की उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बीबीटी के ट्रस्टी थे। तो प्रभुपाद की हर डिजायर को, प्रभुपाद के लिए बहुत तीव्र डिजायर थी वृंदावन मंदिर को बनाना, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो महाराज वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दीज बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू सो मेनी लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया। रशिया के अंदर जो प्रीचिंग है, महाराज ने अपने अपने एक तरीके से जान पर खेलकर वहां पे रशिया में प्रीचिंग स्टैब्लिश करी। जिस समय में वहां पे जाना मुश्किल था, वहां की जो केजीबी थी वो भक्तों को बंदी बना लेती थी। एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, उसमें वहां के भक्तों का विवरण है कि किस प्रकार से भक्तों ने संघर्ष किया। तो महाराज ने बहुत एफर्ट करके, और आज की डेट में देखा जाए तो रशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा डिवोटीज हैं भारत के बाद। रशियन डिवोटीज हर जगह अवेलेबल हैं। तो महाराज के प्रयासों से हुआ। और मैंने 2-3 बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के 2-3 लेक्चर्स जिन्होंने पूरा डेडिकेटेडली महाराज का ग्लोरिफिकेशन किया, वो सुने। जैसे मुझे अभी भी याद है, जिस चीज ने मेरे को बहुत प्रभावित किया, एक लेक्चर के अंदर, जो कि काफी पुराना लेक्चर है, गुरु महाराज के बारे में, उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो वो बता रहे थे, एक किस्सा बता रहे थे कि महाराज की एक शिष्या है यूएस के अंदर, जो कि एक डॉक्टर है या कोई फिजियोथेरेपिस्ट थी, और महाराज को बहुत ज्यादा बैकएक था। तो उसने, उस लेडी ने ऑफर करा कि मैं महाराज को ठीक कर सकती हूँ, अगर, बट उसके लिए उसको महाराज के दिव्य शरीर को टच करना पड़ता। तो महाराज ने बोला उस समय कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई स्त्री है मेरे शरीर को टच करे, ऐसा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सन्यासी थे ना वो, सन्यासी उसमें थे। तो गुरु महाराज ग्लोरीफाई कर रहे थे उनके ब्रह्मचर्य को, उनके सन्यास को, कि वो कितने दृढ़ सन्यासी हैं। एक शास्त्र के अंदर एक स्टेटमेंट आता है, सन्यासी रे अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा इस बात को, कि सन्यासी, इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये होता है कि सन्यासी के वस्त्र पे अगर छोटा सा भी छेद हो तो उसको सारी दुनिया गाती है। तो सन्यासी के लिए, सन्यासी क्या है, वर्ण और आश्रम का लीडर है, चारों वर्णों का लीडर है, चारों आश्रमों का लीडर है ना। तो वो जो सन्यासी है, उसके उसके ऊपर कई सारे लोगों की भक्ति निर्भर करती है। और अनफॉर्चुनेटली इस्कॉन में ऐसा हुआ भी कि कई सारे सन्यासियों का फॉल डाउन हो गया। लेकिन महाराज का जो सन्यास था, डिटर्मिनेशन था, उसके वजह से कितने लोगों की भक्ति प्रोटेक्टेड रही। और उनकी इस पावर से पूरे विश्व में बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ। हाँ, तो ये महाराज की कृपा रही बहुत। हर भक्त का बहुत ध्यान रखते थे, हर भक्त के लिए उनके हृदय में करुणा रहती थी। मेरे जैसे निकृष्ट भक्त के लिए भी उनके हृदय में बहुत करुणा रहती थी। तो किसी कारणवश ऐसा एक बार समय आया कि जब मेरी सेवाएं थोड़ी सी बाधित हुई यहाँ पे गुड़गांव में, तो महाराज मुझे पर्सनली कॉल किया करते थे। और वो कुछ कुछ दिनों में मेरे से हालचाल पूछते थे तुम्हारी सेवा कैसी चल रही है, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कभी कभी दूसरे भक्त मुझे बताते थे आके, मोहन रूपा प्रभु मुझे बोलते थे महाराज तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है। ऐसे, इस तरीके से उनकी करुणा, मतलब उनके पास तो कितने शिष्य हैं उनके, 20,000, 40,000, 30,000 के आसपास शिष्य हैं। 30,000, और मैं तो शिष्य भी नहीं हूँ डायरेक्टली देखा जाए तो महाराज का। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, उनके लिए तो मैं एक तरीके से अगर भौतिक दृष्टि से सोचूं तो 30,000वां एक व्यक्ति हुआ। उनके लिए 30,000 लोग हैं ध्यान रखने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो उनकी, जो टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो यहाँ के मुख्य थे, उन हर व्यक्ति का वो ध्यान रखते थे। तो ऐसे, मतलब मुझे बहुत कृपा मिली है महाराज की। और क्या, महाराज का वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला किस्सा है आप सबको पता होगा। तो मैं समय, है ना, कि किस तरीके से महाराज ने मुझे पर्सनली ब्लेस किया था, और उसकी वजह से मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, आज भी उनकी कृपा मिल रही है मुझे। तो ऐसी बहुत सारी कृपाएं मिली हैं अभी तक।
और महाराज की कृपा अभी भी हो रही है। अभी भी हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो महाराज की प्रेजेंस और महाराज की कृपा से कर पा रहे हैं। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम ऐसे महान वैष्णव का हम साक्षात्कार कर पाए। हमें उनका दर्शन मिला, उनका संग मिला, उनसे कुछ सीखने को मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं और लोगों को भी, आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं। वैष्णवी माता, आपको भी कुछ बोलना होता बोल सकती हैं। हाँ प्लीज आप। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। देखो महाराज के दर्शन जैसे भक्ति विकास महाराज के साथ दिल्ली मंदिर में एक बार मिले थे, जब हम उनको द्वारका लेके जाने वाले थे। एक तो तब भी दर्शन हुए थे। गुड़गांव में कई बार महाराज आए और दर्शन हुए। कभी तो वन ऑन वन वार्तालाप भी हुई। एक मेरे को याद है, कोई मेरे सजेशन दिया था कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स और ज़्यादा हूँ, जो कि आजकल तो हो ही रहे। उसमें उन्होंने मेरे को ही पूछा था कि क्या आप लीड ले सकते हो कुछ ऐसा करके। पर उससे ज़्यादा जो मेरे को महाराज का ये संपर्क, जो कृष्ण कृपा से मेरे को पूरे अलग अलग जगह देशों में भी, पूरे इंडिया में भी कई जगह जाने का मौका मिलता है। जैसे नैरोबी में मतलब जब जाके पता लगता है कि कौन से महाराज लीड करें, तो पता लगता है कि जरूर गोपाल कृष्ण। आई थिंक चाहे वो मैं इधर गया था, बैंकॉक गया था अभी, नैरोबी का मंदिर है। इवन यूएस में भी बहुत सारे भक्त हैं उनके, मतलब जहाँ मंदिर सारे महाराज जी लीड करते हैं। तो मेरे को वही कई बार मैं विचार करता था कि महाराज कहाँ कहाँ रह पा रहे हैं, कि सारा कुछ बॉम्बे में, मुंबई में। इनफैक्ट अभी महाराज के तिरुभाव के बाद 2 कमरा जहाँ पे महाराज विश्राम किया करते थे जुहू मुंबई में, उस रूम को उन्होंने मेमोरियल बना दिया महाराज के लिए। भक्त जाके वहाँ पे जब करते, जैसे प्रभुपाद का रूम है वृंदावन में, वैसे महाराज का रूम है। जय। तो उस हिसाब से बहुत मतलब ध्यान रखते हैं उसको। ठीक है, हर जगह पे जो महाराज के डिसाइपल्स हैं वो बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हाँ और हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेने का प्रयास करते हैं। तो आई थिंक जय। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? गदाधर प्रभु विल बी द लास्ट। उससे पहले कोई और कुछ बोलना चाहता है? एनीबडी? एक्चुअली ज्यादा लोगों का कोई साक्षात्कार होगा भी नहीं डायरेक्टली। ठीक है प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। सर जी, मैंने मतलब सुना है लेक्चर में कि एक बार बता रहे थे कि महाराज ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पैंट शर्ट पहन के पाकिस्तान में भी प्रचार करने के लिए गए हैं। जय।